हेलो गाइस, साक्षी हियर। गुड मॉर्निंग। कुमुद्स एकेडमी चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ और ये करंट अफेयर्स की 6th वीडियो है। और आशा करती हूँ कि अगर आपने नहीं देखी है पहली वीडियोस करंट अफेयर्स पर तो पहले उनको ख़त्म करिए, तब इस वीडियो को देखिए। इससे आपकी लास्ट 6 मंथ्स की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो कवर हो जाएगी। सो चलिए बिना किसी देरी के साथ हम शुरू करते हैं। एक चीज़ और, ये सारी MCQ बेस्ड है, डायरेक्ट हम आंसर को टिक करते हैं, तो आपको ऑन द स्पॉट ये याद हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ में भूमिहीन जो लैंडलेस मजदूर हैं उनके लिए शुरू की गई एक योजना है, उसका क्या नाम है? कृषि विकास योजना, मुख्यमंत्री कृषि कल्याण योजना, राष्ट्रीय भूमिहीन मजदूर योजना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो कौन सी योजना शुरू की गई है? तो उस योजना का नाम है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। क्लियर? नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश बन गया है? तो 9th भागीदार देश कौन सा बना है? कजाकिस्तान, नाइजीरिया, बोलीविया या युगांडा? इसका सही आंसर है 9th नाइजीरिया। क्लियर? नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का विषय थीम क्या है? उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं को सशक्त बनाना या उज्जवल भविष्य के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना? तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं? आंसर है इसका ऑप्शन ए केवल एक, उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं को सशक्त बनाना। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। स्पोर्ट्स स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव में किस पैरालंपिक रजत पदक विजेता को सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया स्पोर्ट्स स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव में? विजेंद्र सिंह, शिव केशवन, दीपा मलिक या PR श्रीजेश? इसका आंसर है दीपा मलिक को। ठीक है, पैरालंपिक रजत पदक विजेता दीपा मलिक को। क्लियर? नेक्स्ट है, डेनाली का नाम बदलकर, डेनाली या इसको देनाली कहते हैं, का नाम बदलकर माउंट मैकिनले करने से किस अमेरिकी राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया? तो कहने का मतलब ये है कि अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है माउंट मैकिनले। तो ऐसा करके अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है जिनको सम्मानित किया गया है? तो उन्हीं का नाम होगा ये, विलियम मैकिनले। ठीक है, इसका सही आंसर है विलियम मैकिनले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संगठन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने 100वें प्रक्षेपण लॉन्च, प्रक्षेपण मतलब लॉन्च की तैयारी कर रहा है? तो कौन सा संगठन कर रहा है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से? ऑफ कोर्स, कोई डाउट नहीं, इसरो। राइट? चलिए आप हमें बताएंगे कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक के संबंध में सही कथन पहचाने। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत कौन सी रैंक पर है? विश्व स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर है? नहीं। विश्व स्तर पर पाकिस्तान को पीछे छोड़कर भारत 5वें स्थान पर? गलत। भारत सैन्य शक्ति में विश्व स्तर पर 6ठे स्थान पर है? ये भी गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रशिया, चीन के बाद भारत 4th स्थान पर है, ये करेक्ट है। क्लियर? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है बताइए? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 15 जनवरी, 20 जनवरी, 25 जनवरी या 30 जनवरी? तो जनवरी को मनाया जाता है, इतना तो फिक्स हो गया है, लेकिन डेट क्या है इसकी?
डेट है 25 जनवरी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भुगतान प्रणाली रिपोर्ट, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट 2024 जारी की? तो पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट, तो पेमेंट से समझ जाना चाहिए आंसर। फिर भी ऑप्शन देखते हैं, नीति आयोग, आरबीआई, वित्त मंत्री या फिर सेबी। आंसर है आरबीआई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो जॉर्जिया को, जॉर्डन को, तुर्की को या मिस्र को? WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है जॉर्जिया को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान 21 से 25 फरवरी 2025 तक एशिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय हाइपरलूप प्रतियोगिता, ग्लोबल हाइपरलूप प्रतियोगिता, जिसे GHC कहते हैं, का आयोजन करेगा? तो 21 से 25 तक एशिया की पहली, वेरी इंपॉर्टेंट, पहली ही अंतर्राष्ट्रीय हाइपरलूप प्रतियोगिता होगी जिसको GHC कहते हैं, का आयोजन कौन करेगा? IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर? इसका सही आंसर है IIT मद्रास। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 26 जनवरी 2025 को भारत के 76 गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? आई होप ये आपको पता ही होगा। ऑप्शन, प्रबोवो सुबियांतो या जोको विडोडो, अब्देल फतह अल सीसी या इमानुएल मैक्रोन? आंसर है इसका प्रबोवो सुबियांतो। ये है इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया के क्या है, प्रेसिडेंट। क्लियर। नेक्स्ट है, बिहार से निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत पद्म पुरस्कार, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शारदा सिन्हा, सुशील कुमार मोदी, किशोर कुमार? तो शारदा सिन्हा कला से संबंधित है, सुशील कुमार लोक कार्य, पब्लिक कार्य से संबंधित है, और किशोर कुणाल सिविल सर्वेंट। ठीक है, सिविल सर्विसेज से संबंधित है। तो इनमें से तीनों को ही 1 2 3 सभी को क्या दिया गया है, पद्म पुरस्कार मरणोपरांत। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड शहरों, वेटलैंड सिटी के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया? तो भारतीय शहर है, फर्स्ट है किस कैटेगरी में, रामसर की, ये है वेटलैंड सिटी कैटेगरी में। तो कौन बना है, इंदौर और सूरत, भोपाल और आगरा, लखनऊ और आगरा, या फिर इंदौर और उदयपुर? सही आंसर है इंदौर और उदयपुर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ष 2024 से पहले किस वर्ष हरियाणा में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो सबसे पहले तो 2024 का पता होना चाहिए। 2024 में लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो जो है वो 910 है 1000 पुरुषों पर, यानी कि 1000 पुरुषों पर 910 महिलाएं। तो ये 2024 में आया। इससे पहले 8 साल पहले 2016 में क्या था, इससे भी कम, 900 1000 पुरुषों पर, ठीक है, महिलाएं थी। तो यहाँ पर सेम यही पूछा है कि वर्ष 2024 से पहले किस वर्ष हरियाणा में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया। ये जन्म के समय की बात हो रही है, ठीक है। तो वर्ष 2016 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में भाग लेगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट हो रही है, उसमें भाग लेंगे PM मोदी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकुंभ मेला 2025 में श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल बीमा पॉलिसी शुरू करने के लिए किन दो ऑर्गेनाइजेशन संगठनों ने साझेदारी की है? फोन पे ICICI, लोम्बार्ड, या पेटीएम HDFC लाइफ, या गूगल पे और SBI लाइफ,
अमेजोन और टाटा एजीआई, ये जो है ये इनके इंश्योरेंस है, हाँ। तो किसने किया है? इसमें आंसर है ऑप्शन ए, फोन पे और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने एग्रीमेंट किया है। किसके लिए? महाकुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल बीमा पॉलिसी के तहत। ओके, नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी एग्जीबिशन कहाँ आयोजित की गई थी? भारत मंडपम नई दिल्ली में, या जनता मैदान भुवनेश्वर में, विज्ञान भवन नई दिल्ली, या सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता? सही आंसर ऑप्शन बी, जनता मैदान भुवनेश्वर में। ठीक है, एक चीज आप मुझे बताएंगे डेट, कब से कब इसको मनाया गया। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस की डेट बतानी है। चलिए नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्व हिंदी दिवस पहली बार 10 जनवरी 2006 को मनाया गया, ये बिल्कुल करेक्ट है। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, वैश्विक आवाज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दोनों ही करेक्ट है। क्लियर? थीम याद रखनी है, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पार्थ योजना शुरू की है? तो जो पार्थ योजना है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। ये युवाओं को फिजिकली और मेंटली चाहते हैं कि फिट रहे, ताकि उनका करियर बनाया जा सके किसमें? आर्म्ड फोर्सेस में। ठीक है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस में। पैरामिलिट्री, आई होप आप जानते होंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या होते हैं। तो पार्थ योजना इसी से संबंधित है। तो ये किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है हर घर कनेक्टिविटी फाइबर टू फैमिली पहल निम्न में से किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसने शुरू की है? गुजरात ने, महाराष्ट्र ने, बिहार ने या उत्तर प्रदेश ने? फाइबर टू फैमिली गुजरात ने शुरू की है, हर घर कनेक्टिविटी। क्लियर? नेक्स्ट है वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक दर्ज किया गया? तो अभी पिछले साल जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उसमें स्टेट या फिर यूटी में देश में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ दर्ज हुआ? तो दिल्ली में, पुडुचेरी में, केरल में या तमिलनाडु में? इसका सही आंसर है पुडुचेरी में। ठीक है, तो पुडुचेरी क्या है? यूटी है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तारीख को सशस्त्र बल, देखो आर्म्ड फोर्सेस भूतपूर्व, ये रिटायर्ड जो ऑफिस रिटायर्ड आर्म्ड फोर्स होती है, आर्मी मैन होते हैं, उनके लिए है। तो हाँ, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। तो इसको आर्मी डे से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये रिटायर्ड हमारे सैनिकों के लिए है। तो किस तारीख को मनाया जाता है? 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी या 14 जनवरी? इसका सही आंसर 14 जनवरी। क्यों? अपने KM करियप्पा जी का नाम सुना ही होगा, वो फील्ड मार्शल है, फील्ड मार्शल थे और फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, और इन्होंने ही 1947 में जो वॉर हुआ था, 1947 के वॉर में विक्ट्री दिलाई थी। ठीक है, तो इन्होंने रिटायरमेंट लिया था, तो उन्हीं के रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में 14 जनवरी को एक्स आर्मी मैन डे मनाया जाता है। ठीक है, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। समझ आया?
तो ये डे जो है या ये डेट जो है ये जुड़ी हुई है KM करियप्पा जी के रिटायरमेंट से। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में रही सोनमर्ग सुरंग निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और या फिर उत्तराखंड? सही आंसर जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में 77वां सेना दिवस समारोह आयोजित किया गया? तो ये सेना दिवस है और ये आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। तो किस शहर में सेना दिवस समारोह आयोजित किया गया? नई दिल्ली, पुणे में, लखनऊ में या जोधपुर में? आंसर है ऑप्शन बी, पुणे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 को समुदाय का वर्ष यानी ईयर ऑफ कम्युनिटी घोषित किया? तो किस देश ने इसको ईयर ऑफ कम्युनिटी घोषित किया? कतर ने, संयुक्त अरब अमीरात ने, सऊदी अरब या ओमान ने? आंसर है सऊदी अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषी शासन के लिए भाषणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन सा है? तो भाषणी क्या है? देखिए, ये आप इसको ऐसे समझिए, हमारा जो कंटेंट होता है ऑनलाइन हमें वो मोस्टली इंग्लिश में मिलता है और या हिंदी में, लेकिन इसके अलावा जो हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस है किसमें पढ़ती है? शेड्यूल 8 में। कितनी है? 22। उनमें भी वही कंटेंट हमें मिले, है ना। तो ये इससे संबंधित है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और इस स्कीम के साथ समझौता किस पूर्वोत्तर राज्य ने किया है? मेघालय, त्रिपुरा, असम या मणिपुर? आंसर है त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट है, आई स्पोर्ट पोर्टल की डैश डैश की एक पहल है। आई स्पोर्ट का मतलब क्या होता है? इसी से पता चल जाएगा। आई मतलब इंटीग्रेटेड, एस फॉर सेबी पोर्टल, और टी फॉर टेक या टेक्निकल ग्लिच। तो ये इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल है फॉर टेक्निकल ग्लिच। तो अब बता दीजिए, RBI, सेबी, नीति आयोग या नाबार्ड, किसकी पहल है? ये पहल है सेबी की, और सेबी को हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने टीम पहल शुरू की? अब ये टीम की फुल फॉर्म देख लेते हैं। टीम की फुल फॉर्म होती है ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग। तो ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग टीम इनिशिएटिव की शुरुआत किसने की? अब पता ही चल गया होगा आपको फुल फॉर्म से ही, फिर भी देखते हैं। वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कॉरपोरेट मंत्रालय या फिर MSME। तो ये ट्रेड से रिलेटेड है, उसको इनेबल करना और मार्केटिंग करना यानी MSME से रिलेटेड है। ठीक है, ये MSME के एक्सपेंशन से रिलेटेड है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पड़ोसी राज्यों के ट्रॉलरों द्वारा अवैध रूप से मछली पकड़ने पर कड़ी निगरानी रखने के लिए तटों की ड्रोन निगरानी शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये स्मार्ट मूव है। कौन से स्टेट ने अपनी कोस्टल लाइन की ड्रोन से जो उसकी मॉनिटरिंग है वो करेगा, ताकि अवैध रूप से मछलियां जो पकड़ते हैं उन पर निगरानी रखी जा सके? गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? अच्छा, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, इस कोस्ट लाइन से कितने स्टेट्स लगते हैं? 19 स्टेट्स में से ये एक स्टेट है जिसने शुरू किया है ड्रोन से मॉनिटरिंग। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, और बाकी कोस्ट लाइन कोस्टल स्टेट्स कितने हैं वो आप हमें बताइए। 7, 8 या 9 इसमें से है, आप मुझे बताइए। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब GHH की आधारशिला कहाँ रखी? वडोदरा, गुरुग्राम, श्रीनगर या विशाखापट्टनम में?
सही आंसर है विशाखापट्टनम में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला फाउंडेशन स्टोन रखा। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी घूर्णन दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण में क्या अंतर होता है? घूर्णन को कहते हैं रोटेशन, रोटेशन पृथ्वी कितने दिन में करती है? या 24 घंटे में करती है, यानी एक दिन में। और परिक्रमण, परिक्रमा जिसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, वो कितने टाइम में करती है? 365 लगभग डेज। ठीक है, अप्रोक्स लिख देते हैं। तो ये डे पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी, 8 जनवरी, 10 जनवरी या 12 जनवरी? आंसर है ऑप्शन बी, 8 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने ग्लोबल कॉर्पोरेशन बैरोमीटर 2025 लॉन्च किया? IMF ने, वर्ल्ड, यह है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, संयुक्त राष्ट्र ने या ब्रिक्स ने? सही आंसर है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर ने 23वें दिव्य कला मेले की मेजबानी की? सूरत, वडोदरा, गांधीनगर या राजकोट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है वडोदरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सरला एविएशन द्वारा शुरू की गई इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी, ये इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी है, उसका नाम क्या रखा है? शून्य, पृथ्वी, वायु या कोई नहीं? आंसर ऑप्शन ए शून्य। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी का नाम शून्य, सरला एविएशन ने शुरू किया। नेक्स्ट, वर्ष 2030 तक GI टैग की संख्या प्राप्त करने का लक्ष्य क्या रखा है? GI टैग की फुल फॉर्म क्या होती है? GI का मतलब क्या होता है बताइए? ज्योग्राफिकल इंडेक्स या इंडिकेशन? बताओ, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, कितने का लक्ष्य रखा है? 10,000 का। एट प्रेजेंट कितने हैं? 605। ठीक है, याद रखना है टारगेट 2030 तक। और आई होप कि आपको ये पता ही होगा GI टैग किन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, ये क्या इंडिकेट करता है? कोई भी प्रोडक्ट की ज्योग्राफिकल जो प्रेजेंस है उसमें उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी की वजह से जो उसके अंदर फीचर्स आए हैं, इस वजह से उन प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया जाता है, राइट? तो चलिए, इससे उनकी यूनिकनेस बनती है। नेक्स्ट है, प्रथम पराक्रम दिवस कब मनाया गया था? तो जो ये पराक्रम दिवस होता है, ये 23 से 25 जनवरी के अराउंड मनाया जाता है। और किस उपलक्ष्य में बताइए? सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और फर्स्ट टाइम इसको मनाया गया था वर्ष 2021 में। ठीक है, कहाँ पर मनाया गया? विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना मुख्य रूप से भारत में किस प्रमुख मुद्दे को संबोधित करती है? तो ये योजना के बारे में आपने काफी सुना होगा, तो इनमें से किस मुद्दे से संबंधित है? महिलाओं की घटती जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, या फिर बाल लिंगानुपात में गिरावट से संबंधित है, महिलाओं में बढ़ती बेरोजगारी से, या बाल श्रम दर में वृद्धि से? सही आंसर ऑप्शन बी है, बाल लिंगानुपात में गिरावट से संबंधित है। उसी को टैकल करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत रणभूमि दर्शन ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप इस ऐप को देखना खोल के, आपको खुद पता चल जाएगा। भारत रणभूमि दर्शन ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो लोकपाल का पहला स्थापना दिवस की बात हो रही है, जो कि 16 जनवरी 2025 को यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि कौन सा स्टेट है जिसके पहले खेल विश्वविद्यालय को UGC द्वारा सर्टिफिकेशन मिला है?
तो कौन से स्टेट के खेल विश्वविद्यालय को, तो स्टेट का नाम बताना है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल। आंसर है बिहार। ठीक, नेक्स्ट है सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, खो खो विश्व कप 2025 का फाइनल निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? तो खो खो विश्व कप 2025 आयोजित किया गया किस स्टेडियम में? जवाहर नेहरू स्टेडियम में, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। तो आंसर है इसका इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 76 गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारत का राजकीय अतिथि कौन था? तो ये हमने बात कर ही ली है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट है दुनिया का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है प्रयागराज में। अगर आप कुंभ गए थे तो आपने ये जरूर देखा होगा, महाकुंभ मेला अगर आपने विजिट किया था तो वहाँ जरूर देखा होगा। तो महामृत्युंजय यंत्र जो है वो 52 फीट ऊंचाई में भी है और चौड़ाई में भी है। क्लियर। नेक्स्ट है पूर्वी भारत में पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पूर्वी भारत ईस्ट इंडिया में कहाँ पर किया गया है? तो ये 14 जनवरी 2025 में हुआ। कहाँ पर? नैनीताल, माउंट आबू, माउंट आबू तो हो ही नहीं सकता, ये वेस्ट में पड़ता है। गढ़, पंचकोट पहाड़िया या कवलूर? गढ़ पंचकोट पहाड़िया कहाँ पड़ती है? वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल के पुरुलिया में, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में, यहीं पर। ठीक है, इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी, गढ़ पंचकोट पहाड़िया, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल में पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया, जो कि पूर्वी भारत की पहली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगीर में साइक्लोपियन दीवार पर लिडार तकनीक का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो लिडार जो है क्या होता है? ये होती है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसके तहत क्या किया जाएगा? 3D डायमेंशनल मॉडल तैयार किया जाएगा, प्राचीन सुरक्षा दीवार का 3D डायमेंशनल मॉडल। ठीक है, लाइट डिटेक्शन रेंजिंग के माध्यम से। तो इसके लिए लिडार टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, जिसमें लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री श्री राधा मोहन मंदिर का उद्घाटन किया? तो श्री श्री राधा मोहन मंदिर का उद्घाटन पुणे में, खारघर में, थाने में या औरंगाबाद में? आई थिंक ये दूसरी बार आ रहा है ये क्वेश्चन भी। तो सही आंसर इसका खारघर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोवाक जोकोविच ने रोजर फेडरर को पीछे छोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बनाने के लिए कितने ग्रैंड स्लैम मैच खेले हैं? तो उन्होंने खेले हैं 430, जिसमें से 379 उन्होंने जीते हैं और 51 मैच उन्होंने हारे। ठीक है, तो 430 नोवाक जोकोविच ने किसको पीछे किया? रोजर फेडरर को। नेक्स्ट है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, जिसको FTI TTP कहते हैं, कितने हवाई अड्डों पर लॉन्च किया गया? 7 हवाई अड्डों पर इसको लॉन्च किया गया है, इस सिस्टम को, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। क्लियर। और आपको पता ही होगा डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, जब इंडिया अपना 100th इंडिपेंडेंस डे मना रहा होगा तब। तो विकसित भारत 2047 के तहत ये प्रोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने CBI केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया केंद्रीय गृह मंत्री ने, और अपनी इंटरनेशनल जो इंटरपोल है, इंटरनेशनल पुलिस को इंटरपोल कहते हैं, उसी का
एडिशन इंडिया में भारत पोल है जो इंटीग्रेटेडली काम कर रहे हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो भी। तो भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है केंद्रीय गृह मंत्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की थीम का सही वर्णन करता है? अपनी जड़ों से पुनः जुड़े, ये नहीं थी। प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ये भी नहीं। प्रवासी आत्मनिर्भर भारत में योगदान, गलत। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये इसकी थीम थी, ठीक है। 18वां था ये प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एशिया की सबसे बड़ी, एक तो एशिया की है और सबसे बड़ी है, शैलो वेव बेसिन अनुसंधान यानी रिसर्च सुविधा शुरू की है? IIT मद्रास ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजस और तारा किस खेल टूर्नामेंट के शुभंकर हैं? तो तेजस और तारा किस खेल टूर्नामेंट के शुभंकर हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खो खो, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, या फिर ISSF जूनियर विश्व कप? आंसर है खो खो विश्व कप 2025 जो हुआ, उसके तेजस और तारा क्या है? शुभंकर, मैस्कॉट, ठीक है। नेक्स्ट है, अक्सर समाचारों में चर्चित ग्रेटेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसको GRAP ग्रैप भी कहा जाता है, संबंधित है? आई होप आपको पता है, वायु प्रदूषण। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में निम्न में से किस देश में महिला मतदाताओं का सर्वाधिक प्रतिशत दर्ज किया था? तो कहाँ पर महिलाओं ने सबसे ज्यादा मतदान दिया जो लास्ट ईयर लोकसभा इलेक्शन हुए थे? तो पुडुचेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी की पेशकश करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? तो फ्लाइट के अंदर वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी एयर इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले जेन बीटा बच्चे का जन्म हुआ? जेन बीटा किसे कहते हैं? ये कहते हैं जिनका जन्म हुआ है 2025 से 2039 के बीच, जिनका जन्म इस बीच में होगा उन्हें जनरेशन बीटा कहा जाएगा। जनरेशन अल्फा जो थी वो थी 2013 से 2024 के बीच में, और जेन जी, जेड को जी बोलते हैं, जेन जी जो थी वो है, बताइए कहाँ से? 1997 से लेके 2012। और मिलेनियल्स जिनको जेन वाई कहते हैं, मिलेनियल्स भी कहा जाता है, ये थे 1980 से लेकर 1996, ठीक है। और ये ऐसा डिवीजन क्यों किया जाता है? तो कुछ जनरेशन हर 15 साल में कुछ जैसे ही सोसाइटी में कुछ चेंज आता है तो उससे लोगों की या जनरेशन वाइज भी ट्रेड्स में, उनके स्वभाव में चेंज आता है, उनकी चॉइसेस में, उनकी आदतों में चेंजेस आते हैं उस आधार पर, ठीक है। इसका कोई एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं है, बट ये इस तरीके से चलन में आता है। क्लियर। तो जेन बीटा 2025 से 2039 तक रहेगा। तो 25 में जन्म हुआ मिजोरम में, ठीक है। जेन बीटा में जन्म लेने वाले पहले बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ? तो मिजोरम में, ठीक है। वैसे ये वर्ल्ड वाइड क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में विश्व में कपड़ा और परिधान निर्यात के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो ये 23 का डेटा आया है, तो उसमें 6वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाद से विश्वास योजना किसकी पहल है? तो विवाद से विश्वास नीति आयोग की भी नहीं है, RBI की भी नहीं है, सेबी की भी नहीं है, ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, CBDT। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने प्रोजेक्ट विस्तार पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ सहयोग किया है? तो ये भी IIT मद्रास है, और IIT मद्रास पे काफी क्वेश्चंस हो गए हैं इस सीरीज में, तो अच्छे से याद रख लेना। बट विस्तार की फुल फॉर्म देख लेते हैं, ये है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम। किस लिए? टू एक्सेस
एग्री रिसोर्स, ठीक है, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई में भी नहीं है, ना तिरुवनंतपुरम, ना श्रीनगर, ये कन्याकुमारी है, ठीक है, पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन। नेक्स्ट है और ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधार वर्ष के रूप में घोषित कर दिया है? वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय? आंसर ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय, ठीक है। ये वाली वीडियो हमारी करंट अफेयर्स की छठी वीडियो थी और 6 महीनों की जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स सारी कवर हुई है। तो आपने अगर नहीं देखी है बाकी वीडियोस ज़रूर देख लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय, हैव अ गुड डे।